सभी पत्रकार साथियों को और दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आज का हमारा मेन विषय ये कि आज देश भर में आप सबने देखा जंतर मंतर पर छात्रों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए देश के शिक्षा मंत्री को मजबूर होकर छात्रों के सामने झुक करके अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसके बाद में सरकार को पता चल गया कि देश भर के अंदर हर छात्र अपनी आवाज़ उठाने को तैयार है। जहाँ जहाँ सरकार दबाव बना रही है वहाँ पर हर छात्र आज के टाइम पे अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखने को तैयार है। लेकिन सरकार मैन क्या करी है, जितने भी जैसे हमारे जैसे साथी थे, हम जंतर मंतर पर गए हुए थे, वहाँ पर उससे आने के बाद हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जब जंतर मंतर की आपको एक छोटा किस्सा बताता हूँ, तब मैं वहाँ पर था मौके पर। उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए थे, पुलिस प्रशासन के, CID वालों के, स्टाफ वालों के। मुझे बोला गया भी तू वहाँ क्या करे, तो वापस आ जा, थाने में आ जा, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे फुल धमकियाँ दी गई। लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया कि भाई हम इस व्यवस्था को बदल कर ही दम लेंगे और जब तक लड़ाई पूरी नहीं होती हम वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ वहाँ से हम वापस आए। वापस आते ही मुझे नारनौल सिटी थाने के अंदर मुझे बुलाया गया। वहाँ पर उन्होंने मेरी हिस्ट्री सीटर फाइल ओपन कर दी गई, जबकि ये फाइल उसकी ओपन होती है जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं। 5 साल से ना मेरे पर कोई मुकदमा है, लेकिन उसके बाद भी ना आज तक मेरे पास कोई हत्या का मुकदमा, ना कोई डकैती का मुकदमा है, ना कोई चोरी का मुकदमा है। उसके बाद भी मुझे ये सरकार गुंडा बनाने पर तुली हुई है। इस सरकार को डर लगता है आवाज़ उठाने वालों से। और इसके पीछे की जो बड़ी आपको मंशा बताना चाहता हूँ सरकार की, बात ये नहीं है कि भाई जंतर मंतर का ही मामला जुड़ा हुआ था इसलिए हमारे ऊपर ये सब कर रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हरियाणा में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे MDU मान लो, JJU मान लो, CDLU मान लो, KUK मान लो, आप इनका एक फीस का कंपेरिजन करके देखना। मान लो अगर किसी कोर्स की MDU के अंदर 10,000 रुपये फीस है ना, उसी कोर्स की सेम JJU के अंदर 1 लाख रुपये फीस है। आप बिलीव नहीं करो, इतना डिफरेंट। आप खुद सोचो, हरियाणा के अंदर सेम सरकारी यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर की तनख्वाह भी सेम है, मजदूरों की, कर्मचारियों की तनख्वाह सेम है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, ऊपर से बजट आता है। उसके बाद भी हरियाणा के अंदर हर यूनिवर्सिटी में इतना फीस की धांधली किस लिए की जा रही है? हमारा सरकार से एक ही सवाल है, हरियाणा के अंदर एक फीस रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए जिसके अंदर हर यूनिवर्सिटी की फीस तय की जाए। ये सरेआम लूट हो रही है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई हिसार के चारों तरफ अमीर लोग रहते हों इसलिए उनसे लाख लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो कि भाई MDU में गरीब लोग रहते हों इसलिए उनसे कम फीस में उनको पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है। ये साफ साफ इस सरकार को आने वाली आवाज़ से, आने वाली क्रांति से डर लग रहा है और ये साफ साफ दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम एक साफ संदेश देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, ये जो छात्र लड़ाई है अभी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। चाहे कितने मुकदमे लगाओ, ये जेलों में डालो, लेकिन ये साफ साफ एक तानाशाही करने का काम कर रही है। तो हिस्ट्री सीटर आपको बोला गया, क्या आपके ऊपर कोई पहले मुकदमे थे? 5 साल का तो आपने बता दिया कि आपके पास में क्लीन चिट है, लेकिन उससे पहले क्या था आपके ऊपर? उससे पहले भी आंदोलनों के मुकदमे हैं, प्रोटेस्ट के मुकदमे, आंदोलन के मुकदमे। ये कड़ाई में तो आते नहीं है। ये सबका राइट है अपनी आवाज़ उठाना, ये सबका अपना अधिकार अपनी आवाज़ उठाना। और मान लो 19-20 के बाद 1-2 नॉर्मल झगड़िया केस है, वो किसके नहीं होते। लेकिन हिस्ट्री सीटर का मामला अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो दिखाने के बाद थाने के अंदर मेरे हाथों के सारे प्रिंट लगवाए गए फाइल के अंदर, फोटो, मुंह के फोटो राइट से एंगल से। आप एक बार ये वीडियो देखना, पूरे थाने के अंदर किस प्रकार मेरे जूते निकलवा करके मेरे पैरों के निशान भी फाइल के अंदर लगवाए गए। आप देख सकते हो, मतलब ऐसा मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया जिसके तहत मेरे साथ ये ऐसी तानाशाही की जा रही है? क्या जंतर मंतर पर आवाज़ उठाना इतना बड़ा जुल्म है कि वहाँ से थाने में आके इसको हिस्ट्री सीटर फाइल ओपन कर दी जाए? ये सरकार आज के समय छात्रों को गुंडा बनाने पर तुली हुई है। ये चाहते कि छात्र भी 2-4 लॉरेंस बिश्नोई बन जाए, 2-4 और मतलब अपराध की तरफ आतंकवादी बन जाए। भाई हम बताना चाहते हैं, जितना सरकार हमारे साथ करेगी उतना ही हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे, और हम ये किसी भी हालत में हम सहन करने वाले नहीं हैं। पुलिस ने जो अभी आपके साथ किया है, इसके बाद में आपका संगठन वो क्या कोई कदम उठाने वाला है? क्या कोई आंदोलन करेगा? भविष्य की क्या तैयारियां? तो भविष्य की तैयारियां सिर्फ एक मेरी पर्सनल मामला नहीं है। चल ठीक है, मेरे साथ सरकार जो करी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हरियाणा प्रदेश भर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। तो अभी हम कोशिश करेंगे, अभी हम बातचीत करेंगे सभी संगठनों से, और हम एक ऐसा मोर्चा तैयार करेंगे कि जिसके ऊपर छात्र हित की बात हो। जो हरियाणा में एक फीस के ऊपर रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए जो फीस तय करने का काम करेगा, जो फीस के नाम पर जो धांधली चली है विश्वविद्यालयों में, उनके ऊपर काबू करने का काम करेगा। और इस आगे का प्लान हम कोशिश करेंगे, जितने भी छात्र संगठन से बातचीत करेंगे इस मोर्चे के अंदर हम शामिल करने का काम करेंगे।
जानना ये कि जिस तरीके से आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके से टॉर्चर न किया जाए, बच्चों को गालियां न दी जाए, गिरफ्तारियां न हो, लेकिन यहाँ इनके साथ हुआ है और बाकी दिल्ली में और अलग अलग जगह भी हो रहा है। तो आप लोग आंदोलन के तौर पे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार युवाओं और छात्रों के बीच से अपना विश्वास खो चुकी है और इन्हें डर लगता है जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है तब तब देश का भाग्य बदला है और सत्ताओं के अंदर परिवर्तन हुआ है, उसके अंदर अहम योगदान युवाओं का, छात्रों का रहा है। आज ये सरकार किसानों के बीच से अपना विश्वास खो चुकी है, मजदूर वर्ग से अपना विश्वास खो चुकी है और अब विशेष बात यह है कि छात्रों के बीच से भी अपना विश्वास खो चुकी है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्रों ने अपना आंदोलन किया। इस सरकार ने पहले तो उनको एंटी नेशनल घोषित करने का काम किया, फिर इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का इन्होंने नाम दिया, फिर डफली गैंग का नाम दिया, अनेकों नाम इनको दिए गए, फिर पार्टी वाइज इन्होंने उस आंदोलन का बढ़ाने का काम किया कि अलग अलग पार्टियों के लोग बैठे हैं, लेकिन इस सरकार को झुकना पड़ा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक देश, एक संविधान और एक विधान से ये देश चलता है, लेकिन आज देखिएगा अनेकों यूनिवर्सिटियां हैं हमारे बीच में, चाहे MDU है, GGU है, CLU है, हर यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है एक ही कोर्स के। हमारे क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, वो किसान परिवार से, मजदूर परिवार से हैं। ऐसे गरीब तबके के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और फीस के मामले में अनियमितता क्यों है, ये हमारा सवाल सीधे सरकार से है। और इसके ऊपर हमारी छात्र विंग और एक ये पार्टी विशेष का कोई आंदोलन नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में हमारी छात्र विंग एक आंदोलन का रूप इसे देने जा रही है, लोगों के हकों की आवाज़, छात्रों के हकों की आवाज़। पिछले 16 अक्टूबर को ये हमने आवाज़ उठाई थी, आपने देखा भी होगा, GGU के अंदर एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में भी हमारे युवा साथियों को टारगेट करके उनको अनेकों केस उनके ऊपर लगाए गए और क्रिमिनल के जैसा व्यवहार उनके ऊपर किया गया। तो और उसके बाद ये मुहिम चलती चलती जंतर मंतर तक पहुंची और जंतर मंतर पर जब युवा छात्र पहुंचे तो सरकार को झुकना पड़ा। हम चेता देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार अगर इस तरीके से युवाओं को दबाने का, छात्रों को दबाने का काम करेगी तो निसंदेह हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और ये आंदोलन कोई पार्टी विशेष का नहीं रहेगा। ये आंदोलन हर उस छात्र का है जो कमजोर परिवार से आके यहाँ पे पढ़ने का सपना देखती है। ये आंदोलन हर उस किसान का है, हर उस माँ बाप का है जो एक इच्छा के साथ बड़ी यूनिवर्सिटियों में, शहरों में अपने बच्चों को ये सोच के भेजता है कि काश उस दौड़ में हम लोग भी शामिल हो जाएं, हमारे बच्चे भी कामयाब हो, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन उनका सपना कहीं ना कहीं दुर्मिल हो जाता है, क्योंकि पूंजीवाद आज शिक्षा के क्षेत्र में भी इतना हावी हो चुका है। जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं और दूसरा गरीब परिवार कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो इस प्रकार से समान व्यवहार और समान फीस यूनिवर्सिटियों की होनी चाहिए। इसके ऊपर हम आंदोलन एक रूपरेखा खड़ी करेंगे। मैं आपको फीस का स्ट्रक्चर पूरा ये दूंगा। आपसे निवेदन करता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं से कि ये फीस का स्ट्रक्चर भी आप बताएं लोगों को कि एक एक फीस, एक एक कोर्सेज की फीस के अंदर भी दुगुना फर्क है कि एक फीस MDU के अंदर कुछ है, CDLU के अंदर कुछ है और GGU के अंदर कुछ और है। तो ये इतना बंदरबाट क्यों रखी सरकार ने? आने वाला समय निसंदेह छात्रों का रहेगा। आप सभी से आह्वान करता हूँ, आपका चैनल देखने वाले सभी युवा साथियों से कि इस आंदोलन के साथ जुड़े और अपनी आवाज़ बुलंद करें। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से दिल्ली में भी छात्रों की विजय हुई है तो हिसार और पूरे प्रदेश में भी छात्रों की विजय हुई। बहुत चुनाव बहाली को लेकर भी आंदोलन करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। हाँ भी बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा रहेगा किस प्रकार से छात्र संघ के चुनाव बहाल हो, छात्रों से बीच से चुन के नेता आए, ऐसे लोग बीच से निकल के आए जो गरीब परिवार से, साधारण परिवार से आते हैं, जो नेतृत्व कर सकते हैं समाज का, छात्रों का। ऐसा ना हो कि जो लोग आज मंत्री MLA बने बैठे हैं उन्हीं के बच्चे राजनीति में आए। देखिए, सबसे बड़ा आपको बताता हूँ सरकार को कितना डर लगता है। अभी GGU का केस था, मुझे वहाँ से 5वीं बार रस्टिकेट किया गया है, लेकिन मैं हाई कोर्ट से मेरा केस जीत के आया। हाई कोर्ट का ऑर्डर था मेरे पास, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे एडमिशन नहीं दिया वहाँ पे। अभी मैंने दोबारा हाई कोर्ट में अपनी केस फाइल की मैंने, क्योंकि ये हाई कोर्ट के फैसले को भी डिनाई कर रहे हैं। ये आज के समय में प्रदेश भर में विश्वविद्यालय इतना बुरा हाल है, इतना इनको डर लगता है आवाज़ उठाने वालों से। मुझे 5वीं बार विश्वविद्यालय से रस्टिकेट किया गया था।